नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 27 अप्रैल 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: सिलिकॉन वैली, पीएलआई फॉर वाइट गुड्स, आईबीसी एंड वन वेब, और इसी के साथ तीन इंपॉर्टेंट इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर वन: Which state in India is set to become the third in the Northeast to make gambling and online gaming legal? देखिए, हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग को छूट दे दी है। तो अब हमारे देश का थर्ड कौन सा ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, जो ये चीज़ को अपने राज्य में भी, अपने क्षेत्र में भी अप्रूवल देने वाला है? तो इसका आंसर है मेघालय। इससे पहले जो सिक्किम है, सिक्किम और नागालैंड, ये दो राज्यों ने गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लीगल कर दिया और अब मेघालय इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेट। Name the former member of Prime Minister's Economic Advisory Council who is set to take over as the next Vice Chairman of the Niti Aayog from May 2022। 1 मई 2022 से एक ऐसा व्यक्ति जो पहले प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, EAC, PMEAC, तो इसके एक मेंबर थे और अब वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बनने वाला है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमन के बेरी। राइट, 1 मई से वो टेक ओवर करेंगे। और अभी के जो हमारे राजीव कुमार साहब हैं, तो राजीव कुमार साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया और 1 मई से सुमन के बेरी जो है वो नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन हो गए। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आई होप कि आप में से सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका आंसर देंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये हैं सुमन के बेरी साहब। ओके, सिलिकॉन वैली। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है कि आप भारत में आइए, इन्वेस्ट कीजिए और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका पार्ट बनिए। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों के लिए भारत जो है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी मेंटेन रहने वाला है, बनने वाला है। हम है ही, और इस साल भी हम वी आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट, और आने वाले कुछ सालों तक वी आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट। तो ये एक बहुत ही स्पीड में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पर आकर ख़ास करके टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से जो एक बूस्ट मिला है, ग्रोथ को जो एक मोमेंटम मिला है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से कंटिन्यूस एक्सपांशन हो रहा है। स्प्रिंग मीटिंग्स को एड्रेस कर रहे थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF की जो स्प्रिंग मीटिंग्स हैं उसको एड्रेस कर रहे थे। एंड US इंडिया कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सर्विसेज और नई टेक्नोलॉजीज़ में दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले हमने जो 2+2 मीटिंग हुई थी उसमें भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्कस किए थे, और आपको याद होगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उस टाइम पर भी एक रेफरेंस दिया गया था। और यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़ोर दिया और कहा है कि फिनटेक जो है वो यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है दोनों देशों को कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हम मेंटेन कर सकें। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स। व्हाट इज़ वाइट गुड्स? इसका मतलब क्या है? इसमें ये सारी चीज़ें जो आपका रेफ्रिजरेटर हैं, आपका ओवन, आपका वॉशिंग मशीन, देन यू हैव योर माइक्रोवेव, AC, या आपका हूवर या फिर वैक्यूम क्लीनर, योर चिमनी, राइट। ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिशनली दिस इज़ लाइक ए रेडिएटर, राइट। तो ये सारी चीज़ें पहले वाइट कलर में ही मिलती थी, राइट। तो अब तो बहुत सारे कलर्स में, जनरली अब रेफ्रिजरेटर्स को देखें, वॉशिंग मशीन्स को देखें तो आपको ये क्रोम कलर में देखने को मिलते हैं, राइट। सिल्वर टाइप ऑफ कलर में, ये जो कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है उस टाइप का, या फिर ये वाला कलर, इस कलर में ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन पहले ये
वाइट कलर में ही मिलते थे, तो इन सारी चीज़ों को वाइट गुड्स कहा जाता है। तो 19 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया है पीएलआई स्कीम के लिए, और इनका जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ 1548 करोड़। इतना इन्वेस्ट वो करना चाहते हैं। जो सेकंड राउंड है पीएलआई स्कीम का फॉर वाइट गुड्स, सरकार ने मार्च में एक सेकंड राउंड जो है उसको ओपन किया है, और इसमें 6,000 से भी ज़्यादा 6,238 करोड़ की पीएलआई स्कीम जो है वो एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स के लिए हैं। और यहाँ पर ये सारी कंपनीज 19 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन फाइल किया है। इसमें से 8 कंपनीज जो हैं वो एसी बनाने वाली हैं, और 11 कंपनीज जो हैं वो एलईडी लाइट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। सरकार का कहना यह है कि आने वाले 5 सालों में ये 19 कंपनीज जो हैं वो टोटल 26,880 करोड़ का प्रोडक्शन करेगी, और लगभग 5,522 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिलेगी। इनडायरेक्ट जॉब्स तो उससे भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर सिर्फ हम बात करें एसीज और एलईडीज़ के बारे में, दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके बारे में, और उसको लेकर जो राउंड्स हैं वो बाद में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये वाला सेकंड राउंड जो है ये डेडिकेटेड टू एसीज एंड एलईडीज़। आईबीसी, इट्स वेरी सैड कि 223 डेट लेडन रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं जिनके ऊपर कर्ज काफ़ी बढ़ चुका है, तो 9 केसेस जो ये 223 केसेस जो हैं उसमें से सिर्फ 9 केसेस जो हैं ये केसेस ही फाइनली सॉल्व हो पाए। ये सितंबर 2021 से लेकर अभी तक के केसेस हैं। यू कैन सी के इसका रेट जो है वो काफ़ी पुअर है। दिस रिप्रेजेंट्स जस्ट 4% ऑफ केसेस एक्सेप्टेड कंपेयर टू ओवरऑल रेजोल्यूशन रेट ऑफ 9% अंडर आईबीसी। तो ये पुअर रेजोल्यूशन रेट जो है इसकी वजह से ख़ास करके वे लोग जिन्होंने एक अपना घर जो है ख़रीदने के लिए पैसे दे दिए, लोन उठा ली, लोन के पेमेंट वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो रेंट भी पे कर रहा है वो व्यक्ति या फिर वो परिवार, तो जस्ट इमेजिन उनकी सिचुएशन क्या होती होगी। और ना तो उस व्यक्ति को या फिर उस परिवार को अपना नया घर मिल रहा है, ना तो बिल्डर कुछ कर रहा है, ना तो सरकार कुछ कर रही है, ना तो आईबीसी कुछ कर रही है, ना तो कोर्ट्स कुछ कर रही है। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है और इस चीज़ को हमें सॉल्व करना ही चाहिए। हकीकत तो ये है कि जुडिशरी, कोर्ट, मीन्स ये जो सरकार हैं, जुडिशरी हैं, ये सारी चीज़ों के चक्कर में लोग फंसना ही नहीं चाहते, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप एक बार केस फाइल किया, ऐसा कुछ किया, तो सालों लग जाएंगे, राइट, सालों लग जाएंगे। मीन्स बड़े बड़े जो क्रिमिनल केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, ऐसे केसेस में भी सालों लग जाते हैं। तो आपके सिविल मैटर्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। कितनी वैकेंसीज हैं और नई नई चीज़ें हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को जब हम लाए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को देखिए, वहाँ पर भी केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। एमपीज़, एमएलएज़ के खिलाफ जो केसेस हैं वो 1 साल में ख़त्म कर देने की बात थी, वो भी सालों से चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है यहाँ पर, और बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करके हम बड़े रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेटली की आवश्यकता है, वरना ये जो अलग अलग इन्वेस्टर्स को हम बुला रहे हैं यहाँ पर, ये कोई रिजल्ट पैदा नहीं होगा। अगर इन्वेस्टर्स को पता चल गया, मीन्स एक बार ये बातें जो हैं वो आ गई कि भाई आपके, अगर लेट्स से आपने, कोई कंपनी ने भारत में पैसा इन्वेस्ट किए और कुछ वो व्हाटएवर कुछ गलत हुआ उनके साथ, और या फिर उनके ऊपर केस हो गया फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो ये जो केस है ना वो सालों तक चलेगा, 10 साल 15 साल तक चलेगा। कंपनीज इतना वेट नहीं कर सकती। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के आंकड़ों को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि हमारे देश में सालों लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी ही पड़ेगी। वन वेब, इंटरेस्टिंग खबर है। भारतीय बैक्ड वन वेब कंपनी जो है इज सेट टू शॉर्टली रिसीव 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। नंबर 1, एक तो लैंडिंग राइट्स, और दूसरी चीज़ है मार्केट एक्सेस अप्रूवल। ये 2 चीज़ों की परमिशन जो है इसने गवर्नमेंट से मांगी है। और ये जो कंपनी है ये ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम डिप्लॉय करना चाहती हैं ताकि हमारे देश में ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विसेज को स्टार्ट किया जाए। दिस इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर कंट्री। इसी साल ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विसेज। और वन वेब कंपनी ने ऑलरेडी
इन स्पेस जो हैं उनसे एक प्रकार का स्टैट्यूटरी क्लियरेंस जो है वो ले लिया है। मीन्स ये जो वन वेब है इसने अप्लाई किया है नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर में। और ये जो इन स्पेस है ये एक प्रकार की सरकारी बॉडी है, तो इट इज़ मेनली डिज़ाइन कि हम प्राइवेट कैपिटल को इन्वेस्ट मीन्स अट्रैक्ट कर सके स्पेस सेक्टर में। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करे उसके लिए हैं। तो ये जो वन वेब है इसने स्टैट्यूटरी क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया है। और ये जो वन वेब है इसमें भारतीय ग्रुप के पैसे हैं और यूके की सरकार ने भी इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और उन्होंने ऑलरेडी ये GMPCS यानी कि ग्लोबल मोबाइल इट्स ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट सर्विस, इसका जो लाइसेंस है वो ऑलरेडी DOT से उनको मिल चुका है। दूसरे जो बड़े वन वेब के की शेयर होल्डर्स हैं तो ये एक हैं EUTELSAT कम्युनिकेशंस, हानवा सिस्टम्स, सॉफ्टबैंक, ह्यूज नेटवर्क सिस्टम्स, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं इसमें, स्टेक होल्डर्स हैं। और ये GMPCS के बाद जो दो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, एक तो सैटेलाइट लैंडिंग राइट्स और मार्केट एक्सेस, ये दो लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और तभी ये सर्विसेज जो हैं उसका नेक्स्ट स्टेज हो सकता है। आई एम श्योर गवर्नमेंट जो है वो इसको जल्दी इस कंपनी को वन वेब को ये परमिशन प्रोवाइड कर देगी। UK बेस्ड सैटेलाइट ऑपरेटर जो है वो सैटेलाइट बैंडविड्थ कैपेसिटी जो है वो का तो उसमें 27 to 40 गीगाहर्ट्ज़ और कू जो है इसमें 12 to 18 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड्स रखने वाले हैं। तो ये एक टेक्निकल चीज़ें का और कू, तो ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो, वरना इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. Stay curious. God bless you all. Jai Hind.